मैं तो पहले से ही समझा हुआ था, इसलिए मैं गया नहीं भाग के, और मैंने जज्बात में आके मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जज्बात में आके ऐसे ड्रामा करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्रामा यानी कि नहीं समझानी थी, समझे नहीं ने, इसलिए चले गए कि वो हक की बात कर रहे। घर वापसी करने की जरूरत सब घर में ही है। हमारा पूर्वज एक ही है। कोई ऐसे हाथ करके वो मालिक के साथ दुआ मांगते हैं, ठीक है, ऐसा हाथ करके उड़ा करके मांगते हैं, और कोई इसको जोड़ के मांगते हैं। अरे यार, हाथ का तरीका बदल गया, इससे इंसान बदल गया। जो ऐसा बयान देते हैं उसको कानून का रास्ता, जेल का रास्ता बताना है, और हम बताएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी बात करता है ना, वो अज्ञानी है। उसको पता नहीं है कि ये देश का नाम भारत है, और भारत का मतलब है सबको भरपूर करने वाला, सबको भरण पोषण करने वाला, चाहे इस भारत में रहता हो और नहीं रहता हो। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारा विश्व हमारा परिवार है। सारे विश्व को भरण पोषण देने वाला ये मुल्क है, उसका नाम भारत है। उसको कोई भी बदलेगा तो वो ठीक नहीं होगा, और बदलने भी नहीं देंगे। क्यों समझ में नहीं आती क्या? क्यों? इसको पता नहीं है। हिमालय का पानी हिमालय गिफ्ट में दिया है ना, वो कोई व्यक्ति ने के कोई पार्टी ने कोई समुदाय ने नहीं दिया है, वो मालिक ने दिया है। हिमालय का पानी पूरे विश्व को प्यास बुझाने के लिए दिया गया है। और नदियों जो बहती है ना इस देश में, वो खेतान यानी कि खेतों में रोटी के लिए नदियां बहाई है, वो मालिक ने बहाई है, कोई पार्टी ने कोई समुदाय ने नहीं बनाई है। और इस देश में भारत, अब पंजाब और हरियाणा ऐसे मुल्कों में रोटियां पकती है, और जो हिमालय का पर्वत और राजस्थान का पर्वत में मकान बनाने की, यानी कि रोटी कपड़ा मकान का सुविधा ये मालिक की ओर से दिया गया है। इसीलिए ये भारत नाम है। उसको जो भी बदलेगा वो गलत करेगा, और बदलने भी नहीं देंगे ना। सर, मकान की बात है तो बुलडोजर जो चला दिया जाता है वो कैसा रहेगा? देखो बुलडोजर जो चलाया जाता है ना, वो जो है, सुनो, समझने की कोशिश करनी है। मेरे को आपके मीडिया के सामने मैं कह रहा हूं, एक भी ऐसा मकान, ऐसा स्थान मेरे पास लाइए जिसके पास ऑफिशियली उसके पास पेपर होंगे, उसका हम बनवा देंगे वापिस। ऐसी बात मत करो, चाहे कोई भी होगा। यहाँ मजहब नहीं लानी है। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सुनो, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एक के बाद एक भैया, एक के बाद एक, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कब्जा करके बैठे, चाहे कोई भी मजहब का होगा, उसको तो तोड़ा ही जाएगा, हम तोड़वाएंगे। तो फिर और सुनो, एक मिनट, संविधान में कहा है कि ये सरकारी जमीन है, वो सबकी मालिकी की है। एक इंसान और कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप वाला उसके पर कब्जा करेगा तो वो तो संविधान का तो उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान क्या कहाँ बीच में लाया तुम? संविधान क्या कहता है? किसी की गैर कानूनी जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते हो, ये संविधान का कहाँ पालन कर रहा है? तुम संविधान के आड़ में ऐसे बचाव कर रहे हो कि ये बुलडोजर फैल रहे हो, कर रहे हो। सुनो, अरे नोटिस तो बाद में आएगी। किसी ने कहा तो सरकारी जमीन पर बैठ जा भैया, दादागिरी करने लग, और नोटिस देनी नहीं देनी वो सरकार के हाथ में है। प्रोग्राम पे आते हैं पहले तो दादागिरी देखो, कोई भी दादागिरी करेगा ने, यहाँ कब्जा करके बैठ जाएगा ने, कोई भी होगा, वो सरकार और कोई भी छोड़ेगा नहीं, वो उसको हम अधिकार देते हैं। स्वामी जी, प्रोग्राम को लेकर एक सवाल है। बोलिए। अभी जो कुछ हुआ, मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरह से अपनी तकरीर की, मैंने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दिया उसका। क्या मैंने जवाब दे दिया है। स्टैंड था वो आप पर्टिकुलर ही किया, पर्टिकुलर नाम यहाँ पर्टिकुलर करनी चाहिए थी। देखो, पर्टिकुलर नाम यहाँ देने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका जवाब दे दिया है। और जो देवबंद वाले मदनी साहब ने ये कहने की कोशिश करी थी कि बाबा आदम जो है ना, इस भारत की भूमि पर जगत का मालिक ने उतारा, यहाँ बनाया, वो उधर भेजा, ठीक है। उसको इस्लाम में बाबा आदम कहते हैं, सनातन धर्म में आप उसको मनु कहते हैं। अरे मेरे भाई, जात तो एक ही है,
एक जात का उसका नाम दो है और दोनों मजहब वाले अलग अलग नाम से आप जानते हो। उसी तरह इस्लाम में जगत का मालिक को अल्लाह ताला कहते हैं, सनातन धर्म वाले उसको परमात्मा कहते हैं। अरे वो जात 2 3 4 5 नहीं है, वो तो एक ही है। तो पहला जो मनुष्य को उतारा था वो तो आदम है। वो मदनी साहब का कहने का मतलब था, और उसके बाद नस्ल चली वो समझाने की कोशिश थी, और वो बीच में वो भी कह रहे थे, अरे यारो तुम जिसको ओम ओम के नाम से भजते हो उसको हम अल्लाह के नाम से भजते हैं, और तुम्हारा मनु ओम को भजने वाला जगत का मालिक ने उतारा था उसको हम आदम कहते हैं। वो आदम को ही वो जगत का मालिक ने उतारा था, वो समझाने की कोशिश वो कर रहे थे। मैं तो पहले से ही समझा हुआ था, इसलिए मैं गया नहीं भाग के, और मैंने जज्बात में आके मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैं तो पहले से समझ चुका हूँ ना। और ये जो रूहानी लिबास पहनने वाले लोग होते हैं ना, उसके पर सारी मानव जात को गुमराही से बचाने की जवाबदारी होती है। जज्बात में आके ऐसे ड्रामा करके ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रामा यानी कि नहीं समझानी थी, समझे नहीं ने, इसलिए चले गए। और मैं समझा, पहले भी समझा चुका था और समझा, इसलिए मैं अभी भी बैठा हूँ। और वो मदनी साहब की हक के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो हक की बात कर रहे थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान अब अपने वापस आ जाएं, घर वापसी कर लें, यहीं से शुरू की ना उन्होंने बात। देखो कि मुसलमानों को घर वापसी का जो कहते हैं तो वो ये समझे कि सब एक ही है, किसी की घर वापसी नहीं होनी है, ये कहा। ये उसका कहने का क्या मतलब था कि अरे यारो भारत के सारे सनातनी हिंदू हो, तुम जिस घर में रहते हो ने वही घर में हम रहते हैं। क्यों? तुम्हारा माता पिता भी तो मनु है, जिसे हम आदम कहते हैं। हाँ, तो हम एक ही माता पिता के संतान है। हमारा लिबास अलग अलग हो गया हो, हमारा नहीं मालिक का इबादत करने का तरीका बदल गया हो, लेकिन सारी नदियाँ जो है, सारी नदियाँ एक समंदर को मिलती है ना, वैसे सारी इबादतें, सारी प्रार्थना पूजा एक ही मालिक को पहुँचती है, ये वो समझा रहे हैं। घर वापसी करवाने वालों को जवाब तो आज मिल ही गया होगा। घर वापसी करने की जरूरत सब घर में ही है, सब घर में ही है, सब घर में ही है, घर से बाहर कोई है ही नहीं। कि वो घर कौन सा है, वो घर कौन सा है, वो घर है, वो घर है जगत का मालिक का, वो घर है जगत का मालिक का, जिन्होंने ये धरती बनाई, आसमान बनाया, वो घर में पहला आदमी को भेजा, वो बिना सोचे भेजा होगा, और उसका नाम भी बिना सोचे दिया होगा। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो कि हम सब एक ही घर में हैं, और हमारा मालिक भी एक ही है, और हमारा पूर्वज यानी कि माता पिता भी एक ही है। जनता में संदेश क्या देना चाहते हैं आप? जनता में संदेश क्या देना? ये देना चाहते हैं कि सब समझने की कोशिश करो कि हमारा पूर्वज एक ही है। हम इतनी सालों के बाद कोई ऐसे हाथ करके दुआ में पकड़ो तो भैया, पकड़ो तो ये जो है कोई ऐसे हाथ करके वो मालिक के साथ दुआ मांगते हैं। ठीक है, ऐसा हाथ करके फोड़ा करके मांगते हैं, और कोई इसको जोड़ के मांगते हैं। अरे यार, हाथ का तरीका बदल गया, इससे इंसान बदल गया, इंसान नहीं बदल। ये समझना है, ये तरीके अलग अलग है, सब इबादतें प्रार्थना एक ही मालिक को पहुंचती है। जैसे सारी नदियां एक समंदर को मिलती है, ये समझना चाहिए, ताकि हम भारतवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब एक दूसरे मजहब को इसलिए सम्मानित करो क्योंकि सारे मजहब एक ही मालिक ने उतारा है। सब मजहब को स्थापन करने वाला वहाँ से ही आया है, और उसने ही भेजा है, और अच्छी बात के लिए ही भेजा है, समय प्रति समय भेजा गया है। इसलिए सब अच्छे हैं, सब मजहब अच्छे हैं, सब मजहब को स्थापन करने वाला भी अच्छा है, इसलिए सबका रिगार्ड करो। कोई मजहब के धर्मगुरु के गलत बयान मत करो, क्योंकि आप समझे नहीं हो ना, इसीलिए आप ऐसा बयान करते हो। अभी मैं दूसरी एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग समझे नहीं है, इसलिए कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ करी। अरे उसको मालूम नहीं है कि
1450 साल पहले सऊदी में कई सारे कबीले थे और कबीले आपस में जंग करते थे, तो सब कबीलों को जोड़ने के लिए वो उस एक एक कबीले से रिश्ता करते थे। सिर्फ सेक्स की ख्वाहिश के लिए ये शादियां नहीं करी है उन्होंने, सब कबीलों को जोड़ने के लिए, रिश्ता जुटाने के लिए और जंग मिटाने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया है, वो समझना चाहिए। और कोई लोग कहते हैं अरे 7 साल की लड़की के साथ शादी किया, अरे वो 7 साल की लड़की थी कौन, वो गहराई में जाके समझना है। वो उसके मित्र की बेटी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मित्र की बेटी थी और उसके घर में उसने बोला कि ये मैं दूसरे काम में मसरूफ हूँ, तो आप मेरा मित्र है, मेरा भाई है, आपके घर में ये मेरी बेटी रहेगी। फिर जब वो शादी करने लायक हुई तब वो उसका मित्र ने कहा कि मेरी लड़की तुमको तोहफा में दे रहा हूँ, आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं। तो जब वो 18-19 साल की बनी तब उसके साथ निकाह किया गया है और वो भी उसके मित्र ने उसको गिफ्ट में दिया तब किया गया है। ये सब गलत करके क्यों पेश किया जाता है? नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उनके ना समझने से पूरे देश को नुकसान पहुंच रहा है, एक समुदाय को नुकसान पहुंच रहा है। मेरे भाई ऐसा नहीं है, देखो कोई आदमी जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसकी व्यक्तिगत समझानी होती है। जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझदारी, गहराई में जाके मैंने सब धर्मों का अध्ययन किया, तब मेरे को पता चला कि अरे वास्तविकता तो यही है। लेकिन जो लोग सुनो जो लोग नहीं समझते हैं ना, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। और पूरे भारत में मानो कि 15 लोगों ने ऐसा गलत बयान दे दिया, तो क्या पूरे भारत वालों ने दे दिया? ऐसा नहीं समझना चाहिए ना। जो ऐसा बयान देते हैं उसको कानून का रास्ता, जेल का रास्ता बताना है और हम बताएंगे। ठीक है, यही मेरा सवाल था कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, मान लिया आपकी बात को सबका बयान नहीं है, लेकिन उन पर अगर कार्रवाई हो जाए तो फिर लगाम लग सकती है। हमको दीजिए ना नाम, हम इसीलिए तो है ना इस भारत में और इस दुनिया में, इसलिए तो आए हैं। आप ऐसे लोगों का नाम मुझे दे दीजिए, मेरा नंबर सबको मैं जाहिर करता हूँ, मेरा नंबर याद रह जाए ऐसा है। भारत के कोने कोने में कहीं भी ऐसा कोई नेगेटिव, कोई मजहब के बारे में कोई गलत बयान करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी मजहब का होगा, आप उसको मेरे हवाले करिए, मैं उसको कोर्ट के जेल के हवाले कर दूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। मेरा नंबर आप याद रख लीजिए, जल्दी नहीं करिए, +91, तो इंडिया का कोड है, 9898 375 375। मैं पूरे भारतवासियों को मेरा नंबर जाहिर करता हूँ। ये देश को बचाना है, हम सब प्यारे लोगों को बचाना है, इस देश को मजबूत करके आगे बढ़ाना है। और इस जो देश इसीलिए कोई भी मजहब वाला दूसरे धर्मगुरु के बारे में अगर बिना समझी ऐसी बात करने लगता है तो मेरे हवाले करिए, मैं उसको कोर्ट और जेल का रास्ता बताकर जेल में भेजूंगा, वो मेरी जवाबदारी है।